रेगिस्तान की रेत में छिपी कहानियां अनगिनत हैं। कुछ साहस की, कुछ प्रेम की और कुछ ऐसी जो समय के साथ आत्माओं की तरह भटकती रहती हैं। ये कहानी एक ऐसे कारवां की है जो रेगिस्तान के विशाल समुद्र में खो गया और उन आत्माओं की जिन्होंने उसकी नियति को बदल दिया। यह एक ऐसी यात्रा है जहां विश्वास, बलिदान और रहस्य एक दूसरे से टकराते। थार रेगिस्तान की तपती रेत पर एक लंबा कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूरज आसमान में आग की तरह जल रहा था और हवा में गर्मी की लपटें नाच रही थीं। कारवां में 30 लोग थे, व्यापारी, उनके परिवार और कुछ मजदूर। कारवां का नेतृत्व कर रहे थे हाजी इब्राहिम, एक बुजुर्ग व्यापारी जिनकी आंखों में अनुभव की चमक और चेहरे पर विश्वास की रेखाएं थीं। उनके साथ था उनका जवान बेटा यूसुफ, जिसका जोश और हिम्मत कारवां की रीढ़ थी। कारवां मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों से लदा हुआ था, जो दूर के शहर जैसलमेर से बीकानेर की ओर जा रहा था। ये रास्ता कठिन था, लेकिन हाजी इब्राहिम ने इसे कई बार पार किया था। इस बार हालांकि कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी और रेत के टीलों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। पिताजी, ये हवा कुछ अजीब सी है, यूसुफ ने कहा, अपने घोड़े की लगाम थामते हुए। बेटा, रेगिस्तान की अपनी भाषा होती है। हमें बस उसका सम्मान करना है, हाजी इब्राहिम ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा संदेह था। रात होने पर कारवां ने एक छोटे से ओएसिस के पास डेरा डाला। तंबुओं को लगाया गया और लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनाने लगे। एक बूढ़ी औरत, अम्मा जान, जो कारवां की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, ने चेतावनी दी, इस रेगिस्तान में आत्माएं बसती हैं। वे उन लोगों को परेशान करती हैं जो लालच या अहंकार से भरे होते हैं। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, अम्मा, ये तो बस कहानियां हैं। अम्मा जान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, रेगिस्तान की कहानियां हवा से ज्यादा सच्ची होती हैं। अगली सुबह कारवां ने फिर से यात्रा शुरू की, लेकिन दोपहर होते होते आसमान अचानक काला पड़ गया। एक विशाल रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। हाजी इब्राहिम ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने तंबुओं में छिप जाओ। लेकिन तूफान इतना तेज था कि कुछ ही पलों में कारवां बिखर गया। ऊंट भागने लगे, सामान रेत में दब गया और लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। जब तूफान थमा तो कारवां पूरी तरह से बिखर चुका था। यूसुफ और हाजी इब्राहिम एक छोटे समूह के साथ बचे थे, लेकिन बाकी लोग और सामान गायब थे। रेत के टीलों ने रास्ते को पूरी तरह बदल दिया था और उनका नक्शा अब बेकार हो चुका था। हमें बाकियों को ढूंढना होगा, यूसुफ ने दृढ़ता से कहा। पहले हमें पानी ढूंढना होगा, बेटा। बिना पानी के हम सब मर जाएंगे, हाजी इब्राहिम ने जवाब दिया। छोटा सा समूह आगे बढ़ा, लेकिन रेगिस्तान अब और भी रहस्यमय लग रहा था। रात को जब वे एक छोटे से टीले के पास रुके, यूसुफ को लगा कि उसने रेत में कुछ हलचल देखी। उसने अपने पिता को बताया, लेकिन हाजी इब्राहिम ने इसे थकान का वहम माना। तीसरी रात को जब कारवां के लोग थककर सो रहे थे, यूसुफ को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक मधुर लेकिन उदास धुन थी जो रेत के टीलों से आ रही थी। उसने अपने तंबू से बाहर झांका और देखा कि रेत में कुछ आकृतियां उभर रही थीं। ये आकृतियां मानव जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं जैसे तारे। कौन हो तुम? यूसुफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक आकृति आगे आए। उसकी आवाज हवा की तरह थी। हम रेगिस्तान की आत्माएं हैं। हम उन लोगों की रक्षा करती हैं जो इस रेत में खो जाते हैं, लेकिन केवल वही जो अपने दिल में सच्चाई और दया रखते हैं। यूसुफ ने डरते हुए पूछा, हमारे बाकी लोग कहाँ हैं? आत्मा ने कहा, वे रेगिस्तान के गर्भ में हैं। अगर तुम सच्चे दिल से उनकी तलाश करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सावधान, रेगिस्तान उन लोगों को माफ नहीं करता जो लालच या स्वार्थ से भरे हैं। यूसुफ ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। हाजी इब्राहिम ने पहले तो इसे सपना माना, लेकिन जब सुबह रेत में उनके तंबू के पास एक पुराना कुआं दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था, तो उनका विश्वास डगमगा गया। आत्माओं की बातों को याद करते हुए यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपने बाकी साथियों को ढूंढेगा। उसने अपने समूह से कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम अपने दिल में स्वार्थ लाएंगे तो रेगिस्तान हमें निगल लेगा। समूह ने कुएं से पानी लिया और आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें रेत में दबा हुआ एक सोने का खजाना मिला। कुछ लोग उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने कहा, यह खजाना हमें और भटका देगा। हमें अपने लोगों को बचाना है, न कि धन इकट्ठा करना। आत्माएं ये सब देख रही थीं। हर बार जब कारवां ने सही निर्णय लिया, रेगिस्तान ने उनकी मदद की। कभी एक ठंडी हवा चलती, कभी रास्ते में पानी का स्रोत मिल जाता।
लेकिन जब भी कोई स्वार्थी विचार मन में आता, रेत उनके पैरों को भारी कर देती। कई दिनों की खोज के बाद कारवां को उनके बाकी साथी एक गहरी खाई में मिले। वे कमजोर थे लेकिन जीवित थे। आत्माओं ने उनकी रक्षा की थी, लेकिन अब कारवां के सामने एक अंतिम परीक्षा थी। खाई से बाहर निकलने के लिए एक संकरे रास्ते को पार करना था, जो इतना संकरा था कि केवल एक बार में एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। यूसुफ ने सबसे पहले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह रास्ते पर कदम रखने वाला था, आत्माओं ने फिर से प्रकट होकर कहा, इस रास्ते को पार करने के लिए एक बलिदान चाहिए। कोई एक व्यक्ति को पीछे रहना होगा। हाजी इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, मैं पीछे रहूंगा। मेरी उम्र हो चुकी है और यह कारवां मेरा सपना है। इसे तुम पूरा करो, यूसुफ। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता का आदेश माना। एक एक करके कारवां के लोग खाई को पार कर गए। जब आखिरी व्यक्ति बाहर निकला तो रेगिस्तान में एक चमक फैली और हाजी इब्राहिम की आकृति रेत में विलीन हो गई। आत्माओं ने कहा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वह अब हमारा हिस्सा है और हमेशा इस रेगिस्तान में तुम्हारी रक्षा करेगा। कारवां अंततः बीकानेर पहुंचा। उनके पास अब न तो सारा सामान था, न ही पहले जैसी संपत्ति, लेकिन उनके दिलों में एक नया विश्वास था। यूसुफ ने अपने पिता की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर यात्री रेगिस्तान की आत्माओं को धन्यवाद देता। रेगिस्तान की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं, उन लोगों की मदद करती हैं जो सच्चे दिल से यात्रा करते हैं और कहते हैं, जब रात गहरी होती है तो रेत में हाजी इब्राहिम की आवाज सुनाई देती है, जो हर खोए हुए यात्री को रास्ता दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन यात्राओं में भी विश्वास, दया और बलिदान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। रेगिस्तान की आत्माएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई और प्रेम ही वह खजाना है जो कभी खो नहीं सकता।